हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। आज थोड़ा माइक खराब है तो मैं बार बार मोबाइल के पास आके बोल रहा हूँ। माइक मेरा दिक्कत कर रहा है तो बिना माइक के है तो ईयर प्लग्स लगा के सुने, वरना आपको वॉइस में बड़ी प्रॉब्लम होगी। देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, ध्यान से समझना। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था तो हमने क्या निकाला था, आपको याद है? आपको याद है एफ अपॉन क्यू नोट, एफ अपॉन क्यू नोट, या इसका दूसरा फॉर्मूला क्या आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। याद है के किसके बराबर था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये करा था हमने। अब मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे पोटेंशियल का। पोटेंशियल में फोर्स की जगह क्या आ जाता है? डब्लू आ जाता है, तो डब्लू अपॉन क्यू नोट, डब्लू अपॉन क्यू नोट। ठीक, आपको पता तो है डब्लू अपॉन क्यू नोट। तो वी इक्वल टू डब्लू क्या होता है? एफ इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है। अब देखो, दो चार्जेस यहाँ रखे हैं, ये क्यू है, इस क्यू नोट को अंदर ला रहे हैं, तो अंदर लाने में कुछ न कुछ सॉरी वर्क करना पड़ेगा। इस वर्क का चार्ज के साथ जो रेशो होगा, इसे क्या बोल देंगे हम? पोटेंशियल बोल देंगे। ध्यान से समझना, इस वर्क का चार्ज के साथ जो फेज रेशो होगा, मान लीजिए इनके डिस्टेंस कितनी है? आर है, तो आपका आपका पोटेंशियल कितना होगा? वर्क अपॉन चार्ज। फोर्स कितना होगा? वर्क कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होता है आपका? जनरल फॉर्मूला डराइव कर रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही तो होता है फोर्स कूलम्ब से, इंटू आर अपॉन क्यू नोट, क्यू नोट से क्यों हुई हो, तो आपका क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये वी की वैल्यू आ गई। ई में क्या आता है? अपॉन में आर स्क्वायर, इसमें क्या आ रहा है? अपॉन में आर। तो वी की वैल्यू आपकी क्या आ गई? के क्यू अपॉन आर, वेयर के इक्वल टू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो आपको पता है। अब हम क्या करते हैं, मैं ज्यादा नहीं, आज माइक नहीं है तो ज्यादा एनर्जी, अभी जाके मेरे से माइक लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ध्यान से समझना। अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं वी की, किसके लिए? डाइपोल की एक्सियल लाइन पे, वी एट एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। आपको करना क्या है डियर स्टूडेंट? आपको ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना। क्या करना है? आपको V की जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है। मैं जल्दी इस वजह से, क्योंकि आज आपकी क्लास में ऑफ नहीं करना चाहता, इस वजह से जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है? देखो, हमने क्या किया, एक डाइपोल मान लिया, ये माइनस क्यों है, ये प्लस क्यों है। याद है डाइपोल की लेंथ कितनी होती है? L इधर और L इधर, बेसिक बच्चों वाली चीज। ये हमने एक्सियल लाइन मान ली। एक्सियल लाइन ये रहा, यहाँ कोई पॉइंट P है, इस ओरिजिन से पॉइंट P की डिस्टेंस हमने कितनी मान ली? R मान ली। अब डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक जनरल फॉर्मल डिस्कशन करता हूँ। ये आपका चार्ज क्यों है? ये माइनस क्यों है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब कुछ स्टूडेंट इसका बताएंगे माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नहीं भाई, ई हमने क्या बताया था? ई हमने बताया था वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ निगेटिव साइन केवल क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें आपको माइनस नहीं लेना, प्लस का भी इतना होगा, माइनस का भी इतना होगा। लेकिन जब हम v की बात करते हैं तो v कितना होगा? के क्यू अपॉन आर, और इसका भी कितना होगा? माइनस के क्यू अपॉन आर। अब आप कहोगे इसमें माइनस नहीं आना, इसमें माइनस आना है। क्यों आना है इसमें माइनस? क्योंकि ये हमारा स्केलर है। स्केलर का मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन है। तो इस वाले में प्लस माइनस डायरेक्शन इंडिकेट करता है, तो इस वजह से हमें इसमें माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम डायरेक्शन दिखाते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। जब डायरेक्शन नहीं होती तो इसमें आपको माइनस सिंबल लेना पड़ता है, क्योंकि ये एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, एक जनरल चीज, बच्चों वाली चीज, अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालता हूँ एट पॉइंट पी, कितना होगा? आप लिख लेना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पास आके बोलना पड़ रहा है बार बार। कितना होगा? के क्यू अपॉन आर, प्लस क्यू से इसकी डिस्टेंस कितनी है? आर माइनस एल, आर माइनस एल, आर माइनस एल। तो क्या आ गया आपका? आर माइनस एल। ये इक्वेशन नंबर 1। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस चार्ज। लिख लेना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू निगेटिव चार्ज। कितना?
के क्यू अपॉन निगेटिव चार्ज से कितनी डिस्टेंस है आर और एल, कितना आर प्लस एल, ये मैंने क्या मान ली इक्वेशन सेकंड। अब मुझे टोटल निकालना है। इसमें आपको ऐसे नहीं दिखाना कि ये रिपेल कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है जैसे हमने पहले दिखाया था, हाँ, क्योंकि उसमें डायरेक्शन थी दिखाना पड़ा था। इसमें तो v कैसी क्वांटिटी है स्केलर, हमें पता ही नहीं, इधर जा रहा है इधर जा रहा है ऊपर जा रहा है नीचे, कुछ नहीं पता। तो हमें रिजल्टेंट यानी कि टोटल निकालने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, रिजल्टेंट v एट पॉइंट, तो v की जगह आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज कितना होगा, v इक्वल टू v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू। आई रिपीट, हेडफोन इस्तेमाल करना, ईयर प्लस इस्तेमाल करना, मेरा गला खराब हो जाएगा आज तो चिल्ला चिल्ला कर। देखो प्लस क्यू 2 माइनस क्यू 2। अब देखो आपको इसमें कोई एरर नहीं दिखी, क्यों नहीं दिखी, देखो भाई माइनस क्यू है तो इसमें हमें माइनस सिंबल लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है बताया था। अब हम वहाँ करते हैं अपनी वैल्यू, तो के क्यू की वैल्यू v इक्वल टू, बीच में क्या आ जाता है, इस माइनस की वजह से माइनस आ जाता है। अब मैंने एलसीएम लिया, के क्यू पूरे में से कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ आर माइनस एल से आर माइनस एल क्या बचेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यू इंटू टी एल, क्यू इंटू टू एल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट नहीं होता क्या, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, पी लिख लेंगे। तो के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, लो हो गया आपका। लेकिन इसमें केस लेना है, केस क्या, हाँ, अगर यो केस है आपका देन एल स्क्वायर बहुत छोटा है तो जीरो हो जाएगा आर स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो आपका v कितना आ जाएगा, बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चले आगे, नोट कर लेना फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। आज जल्दी जल्दी करा रहा हूँ भाई, माइक नहीं है, मेरठ से जाके माइक लेके आता हूँ मैं पास से ही। अब इक्विटोरियल लाइन पे निकलवा रहा हूँ, देखो फटाफट। इक्विटोरियल लाइन यही तो बताई थी जो परपेंडिकुलर और दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। इस इक्विटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट P है, ओरिजिन से इस P की डिस्टेंस जैसे पहले माननी थी R, ऐसी मानोगे। देखो जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो वो बड़ा डिफिकल्ट था, ये डिफिकल्ट नहीं है। इसे इससे मिला लिया, इसे इससे, ये डिस्टेंस कितनी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर टू बेस का स्क्वायर प्लस, यानी कि करण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, ऐसी ये एल ये आर क्या आ जाएगा। अब यहाँ ऐसे कंपोनेंट में तो टूटेगा नहीं, यहाँ ऐसे कंपोनेंट में तो टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा, इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि इसमें डायरेक्शन ही नहीं होती, तो ये हमें पता ही नहीं है किधर जाएगा, तो कंपोनेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैं प्लस क्यू की वजह से निकालता हूँ तो डियर स्टूडेंट्स क्या आता है, के क्यू अपॉन आर,
Q से इस P पॉइंट की दूरी कितनी है, r² प्लस l² का अंडर रूट। वे लिख देना K किसके बराबर है, इसके 6 के। सिमिलरली V माइनस Q की वजह से बस शुरुआत में क्या आ जाएगा, माइनस आ गया। अब हम दोनों की वजह से निकाल लें, दोनों की वजह से निकाल लें रिजल्टेंट। दोनों को टोटल कर दो, आओ। देखो जो आपका इक्वेटोरियल लाइन पे कितना है, 0, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और चार्ज डिफरेंट है, मतलब अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या घचक घचक कट कर देंगे। देखो स्टूडेंट्स, माइक नहीं है, मैं माइक लेके आ रहा हूँ, आज नहीं हूँ, तो जनरल पॉइंट पे करेंगे कल, वो करेंगे कल। गुड लक, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।